वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे स्नोफ्लेक के बारे में। व्हाट इज़ स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक कैसे काम करता है और क्या कॉन्सेप्ट है मेनली जो इसको एक अलग टूल बनाता है। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, बेसिकली जस्ट नॉर्मली अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग, स्नोफ्लेक कंप्लीटली वेब बेस्ड टूल है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास में कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं होता। देर इज़ नो हार्डवेयर। ठीक है। अगर हार्डवेयर नहीं है हमारे पास में तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं उस हार्डवेयर को परचेज करते हैं रेंट पर। हम रेंट पर परचेज करते हैं उस हार्डवेयर को। ये रेंट मतलब सर्वर्स होते हैं अलग अलग, है ना। तो स्नोफ्लेक के पास में आपका हार्डवेयर रखा हुआ है, आपने उसको परचेज कर लिया कि मेरे को है ना, मेरा ये डेटा कहीं पे आप स्टोर कर दो, ऑप्टिमाइज करना है इसको, आप किसी भी वे में स्टोर करो, कहीं पे भी रखो, और मैं इसको बार बार में मतलब कंप्यूट करूंगा। कंप्यूट का मतलब है, अगर आप कंप्यूट को समझोगे जैसा इस तरीके से समझो, आपका ऑनलाइन डेटा पूरा का पूरा कंप्लीटली कहीं रखा हुआ है। स्नोफ्लेक अपने पास डेटा नहीं रखता, स्नोफ्लेक डेटा अपने पास स्टोर नहीं रखता। स्नोफ्लेक 3 क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, जीसीपी, AWS और एज्योर। ठीक है। अगर ये तीनों क्लाउड प्रोवाइडर, अगर आपने जैसे स्नोफ्लेक को कोई डेटा दिया, स्नोफ्लेक क्या करता है, यहाँ पे इन तीनों के पास में स्टोर कराता है। ये क्या होता है, जब अपन अकाउंट, अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो अकाउंट सेटअप कराते टाइम का, अकाउंट कैसे कैसे सेटअप करना, तब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है। आपने अगर AWS करा तो S3 के अंदर ही है ना डेटा स्टोर करेगा। जो भी आप यहाँ पे मतलब इंजेस्ट करोगे स्नोफ्लेक में, ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा कंप्लीट ऑटोमेटिकली ये मैनेज्ड बाय स्नोफ्लेक है। ये आपको नहीं देखना कि हाँ ना S3 में बैकएंड पे क्या चल रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, मतलब ही नहीं है हमें। ये ऑटोमेटिकली स्नोफ्लेक मैनेज करता है सारी की सारी चीज़ें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जब बात करते हैं, तुम्हारे पास में खुद के पास में हार्डवेयर नहीं होता है, ठीक है। और तुम क्या करते हो, उसको रेंट पे लेते हो। मतलब अगर हमने मतलब वहां पे सेलेक्ट करा कि ये इस तरीके से क्लाउड प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लिया, तो ये सर्वर है इसके पास में, ये आपका डेटा यहाँ पे स्टोर कर रहा है ना, कॉलमनर फॉर्मेट में। ये सारा का सारा चीजें मैं आगे बता दूंगा, बट हाँ, इस तरीके से ये ऑनलाइन है, कंप्लीटली वेब बेस्ड है। आपके पास कोई हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सब कुछ कंप्लीटली एज ए सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। ठीक है। आप अपना क्रेडेंशियल्स डालो और अपना सारा का सारा काम आप है ना ऑनलाइन कर सकते हो। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, ये टर्मिनोलॉजी के बारे में ध्यान रखना है कि जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बोलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड मीन्स कंप्लीटली ऑनलाइन। ऑनलाइन, देर इज नो हार्डवेयर, ध्यान रखना, कंप्लीट ऑनलाइन। और अभी जो मॉडर्न टाइम है, इसके अंदर सिर्फ ऑनलाइन का ही है। मतलब कि हमारे पास में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर हमें मैनेज नहीं करना, और सॉफ्टवेयर किसी के थ्रू भी मैनेज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने हिसाब से चला लेंगे। देर इज नो इशू, राइट। अब अगर मैं देखूं कि इसको एक्स्ट्रा अलग तरीके से कैसे बनाता है, ठीक है, इसकी खासियत क्या है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब क्या होता है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है कि मतलब आपको ना हार्डवेयर रखना है या क्या है क्या नहीं है। अगर आपको रिसोर्सेज, स्टोरेज आपको अगर कम लग रहा है तो आप स्टोरेज को बढ़ा सकते हो, ठीक है, कम कर सकते हो, ठीक है। उसी हिसाब से कंप्यूट को आप है ना, मतलब कंप्यूट क्या होता है, सपोज आपने कोई डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इस डेटा को स्टोर करने के बाद में यहाँ पे डेटा स्टोर है, इसको डेटा को फेच करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोसेसिंग पावर लगेगी, दैट इज कंप्यूट, दैट इज कंप्यूट, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे स्नोफ्लेक के अंदर कंप्यूट और स्टोरेज, अभी मैं आर्किटेक्चर समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अगर अगर यहाँ पे स्टोर करा आपने और कंप्यूट है, ये डीकपल्ड है, दोनों एक दूसरे के साथ में कपल्ड नहीं है कि आपके स्टोरेज और का चार्ज और कंप्यूट का चार्ज हर बार डबल डबल लगेगा, नहीं। स्टोरेज का चार्ज अलग लगेगा अगर सेव कर दिया, देन फिर अगर आप जितना कंप्यूट कर रहे हैं, जितना प्रोसेस कर रहे हैं, उसी का चार्ज लगेगा। तो ये हमारे पास में बेटर अपॉर्चुनिटी है, मतलब डेटा को एक प्रॉपर वे में रखने का। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज का मतलब समझ में आ गया कि जैसे जैसे आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट, आप उस हिसाब से अपनी साइज यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अपनी डिमांड के हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज को प्रोविजन कर सकते हैं, ठीक है। पे एज यू गो, पे एज यू गो का मतलब क्या है, जो आपने कंज्यूम करा, सपोज जितना आपने स्टोरेज यहाँ पे लिया, उसी स्टोरेज का मतलब आपको मतलब चार्ज देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना। आपने वेयर हाउस साइज सपोज एक्सेल कर ली, मैं अभी ये सारी चीज़ें समझा दूंगा, इन जनरली बता रहा हूँ। जितना आपने स्टोर करा है उसी स्टोरेज का चार्ज देना है, ठीक है। और उसके बाद में जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम का मतलब कोई क्वेरी लिख रहे हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, दिस इज वेयर दिस, ये कहाँ पे बैकएंड पे हिट करेगा और उससे फिर फेच करेगा, तो दैट इज द कंप्यूट कॉस्ट,
ठीक है। अभी अगर सपोज मान लो हमने S3 के अंदर स्टोर कर लिया, S3 इज AWS के अंदर हमने स्टोर कर लिया, ठीक है, S3 के अंदर। अब इसके अंदर अगर मान लो अगर मैं कोई भी क्वेरी लिख रहा हूँ, डेटा पुल कर रहा हूँ, EC2 के थ्रू कंप्यूट होता है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्यूट हो रहा है, तो ये कंप्यूट कॉस्ट अलग है, ये कॉस्ट अलग है, ठीक है। जितना आप रन करोगे, जितना आप कंप्यूट करोगे, उसी का चार्ज लगेगा, ठीक है। ऐसा मतलब पड़ा पड़ा ऐसा नहीं है कि S3 के अंदर आपका डेटा स्टोरेज है तो मतलब है ना पड़ा पड़ा चार्ज ही लगता रहेगा, नहीं। जितना आप डेटा स्टोर करोगे, जितना आप कंप्यूट करोगे, उसके हिसाब से आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको उसी उसी का डेटा, उसी का अमाउंट पे करना है जितना आप है ना मतलब उसको यूज करोगे, उसके अलावा आपको कोई सा यूज का चार्ज मतलब आपको नहीं देना है, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है जहां पे भी आपके पास में इंटरनेट है ना, वहां से आप ब्राउजर से है ना, कहीं से भी है ना, आप इसको है ना मतलब है ना एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास में इंटरनेट है ना, तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो किसी भी डिवाइस के थ्रू, है ना। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। क्लाउड मतलब स्नोफ्लेक को एक पूरा का पूरा कंप्लीटली है ना मतलब बहुत सॉलिड वे में है ना इसको मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट के अंदर इसको कैसे मतलब रखा गया है वो बताता हूँ कि और अगर आप देखोगे और दूसरी चीजों को, स्टोरेज और कंप्यूट हमेशा कपल्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में चलते हैं। आपने स्टोरेज स्टोर करा, कंप्यूट करा, तो चार्जेस दोनों के ही लगते हैं इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर क्या डीकपल्ड है। अगर आप जैसे सपोज मान लो अगर आपने कोई चीजें स्टोर करी ना, तो वो स्टोरेज का चार्जेस लेगा, कंप्यूट करा तो कंप्यूट का चार्ज लेगा। ये दोनों के दोनों कंप्लीटली डिकपल्ड है। ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर स्टोरेज की बात करूं, अगर आपको बिल्कुल लेमन टर्म में व्हाट इज द स्टोरेज, ठीक है, तो आप इस तरीके समझ सकते हो कि अपने मोबाइल का स्टोरेज जस्ट नॉर्मली जैसे सपोज 256 GB, दैट इज द स्टोरेज। जब कंप्यूट की बात करूं, तो कंप्यूट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे रैम के ऊपर डिपेंड करता है, कितने जीबी की रैम है, राइट। मतलब मोबाइल की कितने जीबी की रैम है, तो आप इस तरीके से समझ, स्टोरेज हो गया S3 मतलब AWS का। कंप्यूट जैसे रैम उसमें थी, वहां पे हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया, EC2, ये एक तरीके से रैम हो गई। इसको चलाने के लिए, जो कंप्यूट करने के लिए जो चाहिए पावर, दैट इज द कंप्यूट पावर, ठीक है। मतलब कोई भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस कोई भी टेबल पुल कर रहे हो या कोई जॉइन लगा रहे हो, जो भी कंप्यूट पावर, ये इसका अलग चार्ज लगता है, इसका अलग डीकपल्ड है, ये एक दूसरे के साथ कपल नहीं है कि बार बार में अगर आप वापस रन कर रहे हो तो आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा, बिल्कुल भी मतलब ऐसा सोचना ही नहीं है। तो बहुत इजीली हो जाता है, मतलब जितना आपके पास में मतलब ऐसा समझो आप कि CPU के पास में मेमोरी है, स्टोरेज है, और यहाँ पे आपने हार्ड डिस्क सेट कर रखी है, और यहीं पे आपने रैम सेट कर रखी है, बट ये दोनों के दोनों डीकपल्ड है। तो इस तरीके से, तो अभी ये बेहतरीन एग्जांपल क्यों है स्नोफ्लेक का, कि स्नोफ्लेक के अलावा कोई दूसरा इस तरीके की एक्सेसिबिलिटी हमें नहीं देता है, ठीक है। स्नोफ्लेक के आर्किटेक्चर को भी अभी हम समझेंगे, बट यह था कि स्नोफ्लेक व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अगर जस्ट नॉर्मल तरीके से अगर आपको समझना हो कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ये चार कॉन्सेप्ट है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, ठीक है, और स्केलेबिलिटी, हम कितने स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, मतलब साइज बढ़ा सकते हैं और साइज डाउन कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारे पास वर्कलोड आएगा ना, उस हिसाब से हम है ना अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, बेसिकली ये चीज़ है। पे एज यू गो, जितना आपने यूज करा है उसी का चार्ज देना है, एक्स्ट्रा चार्ज फालतू में नहीं देना है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट के थ्रू हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, सॉफ्ट हार्डवेयर, देर इज नो हार्डवेयर, तो हमें जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ये पहला वीडियो था व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग और व्हाट इज स्नोफ्लेक। अब हम आगे पढ़ेंगे स्नोफ्लेक के हर एक आर्किटेक्चर के बारे में, हर चीज के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। इसका